प्यारे मित्र, आज हम सब पुनः एक बार साथ में मिले हैं और आज हम लोग उसी वीडियो को, जो पुराना एक वीडियो दिए थे अम्ल का, उसी वीडियो को आज हम कंटिन्यू रखेंगे। उस वीडियो में हमने आपको अम्ल के बारे में समझाया था। आज हम अम्ल का पार्ट 2 देखेंगे। सेकेंड पार्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे मित्र, ध्यान से देखिएगा। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको जो बताया था वो केवल यही बताया था कि अम्ल है क्या, अम्ल कहते किसको है। आपको छोटे समय में रिवीजन करवा देते हैं। हमने बताया था कि अम्ल में 3 वैज्ञानिक आए। सबसे पहला वैज्ञानिक आए आर्हेनियस। पहला वैज्ञानिक आया। दूसरा वैज्ञानिक आया ब्राउस्टेड। लॉरी। और तीसरा वैज्ञानिक आया लीविस। ये 3 वैज्ञानिक आए मेरे प्यारे में। ये 3 वैज्ञानिक आए। तो आपको हमने बताया था पिछले वीडियो में, थोड़ा सा उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। आर्हेनियस में बताया था कि जो H+ देता है वो अम्ल कहलाता है और जो OH- देता है वो क्षार कहलाता है। ब्राउस्टेड लॉरी में बताया था कि केवल H+ पर आधारित है, कि जो H+ देता है वो अम्ल कहलाता है और जो H+ लेता है वो क्षार कहलाता है। मेरे प्यारे मित्र, ध्यान से देखें। लीविस ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो अम्ल कहलाता है और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्षार कहलाता है। ध्यान से देखिए। हमने मेरे प्यारे मित्र देने के चिन्ह को हमने माइनस किया है, माइनस सूचित किया है, और लेने के चिन्ह को प्लस सूचित किया है। तो आप इसे आसानी से याद रखें। जो H+ देता है वो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल कहलाएगा। जो OH- देगा वो क्षार कहलाएगा। ब्राउस्टेड लॉरी के अनुसार जो H+ देगा वो अम्ल कहलाएगा। जो H+ लेगा वो क्षार कहलाएगा। लीविस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन देगा वो अम्ल कहलाएगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्षार कहलाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र, ध्यान से देखें इन सारी चीजों को। और हमने तीनों पार्ट के बारे में बता दिया था। आर्हेनियस के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर लिए थे। लीविस के बारे में भी हमने अच्छे से बता दिया था। ब्राउस्टेड लॉरी बच गया था, हमारा ब्राउस्टेड लॉरी बच गया था। तो ब्राउस्टेड लॉरी के बारे में आज हम लोग डिटेल से समझेंगे मेरे प्यारे मित्र। आपको वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। आपको जरूर एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जो आप नहीं जानते थे ब्राउस्टेड लॉरी के बारे में। देखिए, इसके आधारित है जो 12th में सवाल आते हैं, 12वीं में जो इंजीनियरिंग के सवाल आते हैं, जो मेडिकल के सवाल आते हैं, उन सारे सवालों को हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे मेरे प्यारे मित्र। तो आप अच्छे तरीका से देखिए कि क्या है। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ब्राउस्टेड लॉरी। आज का हम लोग का पॉइंट है ब्राउस्टेड लॉरी। आज हम लोग ब्राउस्टेड लॉरी के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्राउस्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट किस पे आधारित है,
तो हम बताएंगे कि H प्लस पर आधारित है, प्रोटॉन पे आधारित है। हम पिछले क्लास की वीडियो में बताया था कि प्रोटॉन है क्या, इसे क्यों प्रोटॉन कहते हैं। पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए, जानकारी दे दिए। आप अगर पिछला वीडियो मेरा नहीं देख रहे हैं तो अम्ल का पीछे वाला पार्ट आप देख लीजिए। आइए ब्रॉन्स्टेड लॉरी को, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कहा कि जो H प्लस देता है, जो H प्लस देता है उसे हम लोग मेरे प्यारे मित्र अम्ल कहते हैं, और जो H प्लस लेता है उसे मेरे प्यारे मित्र हम क्षार कहते हैं। आइए एक बड़े अच्छे खूबसूरत एग्जाम्पल के साथ आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, गौर कीजिएगा मेरे प्यारे मित्र, ध्यान दीजिए। अगर सपोज यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा हुआ है HCl एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, रिएक्शन करके आपस में बना लेता है Cl माइनस एक्वस प्लस H2। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, गौर कीजिएगा। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सपोज एग्जाम्पल दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसमें कौन अम्ल है और कौन क्षार है, यही पहचाने क्वेश्चन। ये दिया हुआ है, ऐसे ही सवाल आता है। ये दिया हुआ है इक्वेशन, और इस दिए हुए इक्वेशन में आपको समझना है इसमें कौन अम्ल है और कौन क्षार है। आपको मैं बता दूं कि इसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, इक्विलिब्रियम का साइन है। एक्यू का मतलब एक्वस, एक्वस का मतलब जलीय होता है, जलीय विलयन है, यानी कि इस सबको वाटर में डिसॉल्व किया गया है, जलीय विलयन है। तो देखिए आपको एक लाजवाब सा ट्रिक बताते हैं कैसे आप समझ जाएंगे कौन अम्ल है कौन क्षार है। आप इसको इससे मिलाइए, आप देखिए इसके पास मेरे प्यारे मित्र HCl है, H है, क्या यहाँ पर H है? नहीं। यहाँ पता चला कि इस क्रिया के दौरान इसने H का त्याग किया, लॉस किया। ध्यान से देखिए, इसने H का त्याग किया, और अभी हमने आपको बताया कि जो H प्लस का त्याग करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्र? अम्ल कहते हैं। यानी कि यहाँ पर HCl अम्ल की तरह कार्य कर रहा है। दूसरी तरफ देखें OH को, इसको इससे मैच करेंगे, इससे। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, इससे आप मैच करेंगे। अब इसको जब इससे मैच कराएंगे तो आपको देखेंगे, पता चलेगा कि इसके पास एक H है, इसके पास H की संख्या कितनी है? 2। यानी कि इस क्रिया के दौरान इसने H की संख्या को बढ़ाया कि घटाया? H की संख्या किसका बढ़ा? बढ़ा का मतलब इसने ग्रहण किया, और जो H का ग्रहण करता है मेरे प्यारे मित्र उसे हम क्या बोलते हैं? क्षार। गौर कीजिए, इसी प्रकार से रिएक्शन दे देता है और दे करके पूछता है कि इसमें कौन सा रिएजेंट अम्ल है और कौन सा रिएजेंट क्षार की तरह कार्य कर रहा है। आपको एक दो और एग्जांपल दे करके आपके कंसेप्ट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस टाइम आप अच्छे तरीका से समझिएगा मेरे प्यारे मित्र, ध्यान से गौर करके समझिएगा। यहां पर दिया हुआ है NH4 प्लस H2, क्या आप लिखा हुआ है? NH3 प्लस H3O। ये रिएक्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे मित्र। इस दिए गए अभिक्रिया में आपको पहचानना है कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कांसेप्ट के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो आइए आप इसको इससे मैच कीजिए, मिलाइए। जब इसको इससे मिलाएंगे मेरे प्यारे मित्र तो आपको पता चलेगा कि इसके पास हाइड्रोजन की संख्या 4 है और इसके पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 है।
तो इसने हाइड्रोजन का क्या किया? त्याग किया, हाइड्रोजन का लॉस किया। तो जो हाइड्रोजन का त्याग करता है मेरे प्यारे मित्र, उसे हम क्या बोलते हैं? अम्ल। अम्ल इसको इससे मिलाइए मेरे प्यारे, इससे। इसको देखिए गौर करके, इसके पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। इसके पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3। यानी कि इस अभिक्रिया के दौरान इसमें हाइड्रोजन की संख्या में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। वृद्धि हुआ इसका मतलब इन्होंने किसी से ग्रहण किया, और जो हाइड्रोजन का ग्रहण करता है मेरे प्यारे मित्र, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार। तो इस प्रकार से आप दिए गए अभिक्रिया में अम्ल और क्षार का पहचान कर सकते हैं मेरे प्यारे मित्र। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। तो अगर आपको दे देगा तो आप खुद से भी अम्ल और क्षार का पहचान कर लेंगे। तो इससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे के कंसेप्ट को जानते हैं। ब्रोंस्टेड-लॉरी का सेकेंड कंसेप्ट क्या है और कैसे सवाल आ सकते हैं मेरे प्यारे मित्र, ध्यान से देखिए, गौर कीजिएगा। तो देखिए मेरे प्यारे मित्र, अब हम लोग ब्रोंस्टेड-लॉरी के ही कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और उसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ब्रोंस्टेड-लॉरी से एक और कंसेप्ट निकल करके आता है जिसका नाम है कंजुगेटेड एसिड एंड बेस। कंजुगेटेड एसिड एंड बेस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संयुग्मी अम्ल और क्षार। संयुग्मी अम्ल और क्षार। मेरे प्यारे मित्र ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। अब आप बोलेंगे कि कंजुगेटेड एसिड क्या है, कंजुगेटेड बेस क्या है? ये हमारे लिए एक नया शब्द आया है यहाँ पे, कंजुगेटेड एसिड। हम सबसे पहले कंजुगेटेड एसिड को पढ़ेंगे मेरे प्यारे मित्र कि कंजुगेटेड एसिड कहते किसको, कंजुगेटेड एसिड किसको कहते हैं और कंजुगेटेड बेस किसको कहते हैं मेरे प्यारे मित्र। ध्यान से देखिएगा, गौर कीजिएगा, बारी बारी से प्रत्येक चीज को समझिएगा। ध्यान दीजिए, यहां से एक चीज को समझिए। आपको एक सिंपल सा तरीका बताते हैं, गौर कीजिएगा, एक सिंपल सा तरीका बताते हैं। अभी हमने बताया ब्रोंस्टेड-लॉरी के बारे में। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी ने क्या बताया था? बताया था कि जो H+ का त्याग करता है वो अम्ल कहलाएगा और जो H+ का ग्रहण करेगा वो क्षार कहलाएगा। एक अम्ल है और एक क्षार। मेरे प्यारे मित्र ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा। ब्रोंस्टेड-लॉरी ने यही बात बताया कि जो H+ का त्याग करेगा वो अम्ल कहलाएगा और जो H+ ग्रहण करेगा वो क्षार कहलाएगा। अब आपको हम संयुग्मी अम्ल के बारे में बताते हैं और संयुग्मी क्षार के बारे में बताते हैं। गौर कीजिएगा, यदि कोई अम्ल H+ का त्याग करता है तो उस त्याग करने के बाद जिस नए यौगिक का निर्माण होता है उसे हम संयुग्मी क्षार कहते हैं। मेरे प्यारे मित्र गौर कीजिए, बातों पे ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि यदि कोई अम्ल H+ का त्याग करेगा, H+ का क्या करेगा? त्याग करेगा, तो फॉर्मेशन किसका होगा? संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार, ध्यान दीजिएगा। यदि आपसे कोई पूछता है कि संयुग्मी क्षार किसे कहते हैं, तो आप सिंपल भाषा में उसकी परिभाषा बता सकते हैं। यदि कोई अम्ल हाइड्रोजन आयन का या प्रोटीन का त्याग करता है तो उसके फलस्वरूप जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, प्रतिफल प्राप्त होता है, उसे हम संयुग्मी क्षार कहते हैं। अब आप कहिए कैसे, दिखाइए। आपसे सवाल कैसे पूछेंगे? आपसे सवाल पूछेंगे कि HCl का संयुग्मी क्षार बताए, ये सवाल आता है मेरे प्यारे में। बोलेगा कि HCl का संयुग्मी क्षार क्या होगा, तो आपको क्या करना है? HCl से H+ को निकाल देना है।
आप देखिए HCl में एक H है और एक Cl है, तो हमने H को निकाल दिया तो बचा हमारे पास क्या, Cl। चार्ज को बैलेंस करने के लिए जब H को निकालेंगे तो हमको माइनस चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि H पर प्लस चार्ज होता है, तो Cl माइनस। यदि आपसे कोई पूछे कि HCl का ठीक है, HCl का संयुग्मी क्षार क्या है, तो Cl माइनस। अगर आपसे कोई पूछे मेरे प्यारे मित्र कि H2SO4 का संयुग्मी क्षार बताए, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर H की संख्या कितनी है, 2। आप एक H को निकाल दीजिए तो आपके पास क्या बचेगा, HSO4 माइनस। तो H2SO4 का संयुग्मी क्षार होगा HSO4 माइनस। दूसरा एक और कभी कभी पूछ देता है कि HSO4 माइनस का संयुग्मी क्षार बताइए, इसी का पूछ देता है। इसका कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे, तो निकालिए। इसके पास H की संख्या कितनी है, 1, इसको निकाल दीजिए। जब इसको निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा क्या, SO4। अभी आपके पास कितना चार्ज है, 1 यूनिट चार्ज है, और H प्लस को निकाला तो 1 यूनिट और बढ़ेगा, तो 1 और 1 कितना होगा मेरे पैर में, 2 यूनिट चार्ज हो जाएगा, SO4 तो माइनस हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान से समझिए। जब आप H प्लस को निकालते हैं तो संयुग्मी क्षार में आपको माइनस चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि एक माइनस चार्ज आपको देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर HCl था, H को निकाल दी, हमारे पास Cl बचा तो मैं माइनस चार्ज दे दिया। H2SO4 था, 2 H था, एक H को निकाला तो HSO4 माइनस बच गया। फिर यहाँ से HSO4 माइनस था, ऑलरेडी इस पर एक माइनस था पहले से, फिर हमने H प्लस को निकाला, एक और माइनस दिया तो HSO4 2 माइनस हो गया। एक और आपको एग्जाम्पल बताते हैं। अगर आपसे पूछते कि अमोनिया जिसका फॉर्मूला होता है NH3, अमोनिया का आपको संयुग्मी क्षार बताइए। तो अमोनिया का संयुग्मी क्षार मेरे प्यारे मित्र कैसे निकालेंगे, इससे एक H प्लस को बाहर निकालेंगे, H प्लस को बाहर निकालेंगे। H प्लस को बाहर निकालेंगे तो इसके पास H की संख्या है कितनी, 3, बचेगी कितनी, 2, NH2। अभी हमने आपको बताया कि जब H प्लस को निकालते हैं तो एक माइनस चार्ज देना पड़ता है, एक माइनस चार्ज दीजिए तो क्या NH2 माइनस। और आगे सपोज दैट आपसे पूछ देता है H2O का संयुग्मी क्षार बताइए, H2O आप बताएंगे H2 का संयुग्मी क्षार क्या होगा, आपको मैं बताता हूं, ध्यान दीजिए। अब आप H यहां पर कितने हैं, 2 है, निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 1 O माइनस। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं मेरे प्यारे में, OH माइनस, ऐसे लिखते हैं। दोनों एक ही चीज है मेरे प्यारे में, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए। दूसरा, यदि आपसे कोई पूछ देता है कि HI का संयुग्मी क्षार बताएं, आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर एक H है, एक I है। H को निकाल देंगे तो I बच जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे I माइनस। मेरे प्यारे, अगर आपसे कोई पूछ दे HF का बताइए, क्या बता सकते हैं HF का संयुग्मी क्षार क्या होगा, HF का H है, F है, एक H को निकाल दीजिए, एक H को निकालिएगा तो बचेगा क्या, F माइनस। अगर आपसे कोई पूछे कि H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, H2CO3, इससे आप संयुग्मी क्षार बताइए। आप ध्यान से देखिए मेरे प्यारे, इसके पास H की संख्या कितनी है, 2, आप निकालेंगे कितना, 1, बचेगा कितना, 1, तो लिखेंगे HCO3 माइनस। अगर पुनः पूछ दे इसका बताइए, HCO3 माइनस का बताइए,
तो हम HCO3 माइनस हम निकाल सकते हैं, HCO3 माइनस निकालिए। इसके पास H की संख्या कितनी है, 1, आप इसको निकाल लीजिएगा तो बचेगा क्या, CO3। 1 माइनस तो ऑलरेडी पहले से था, 1 माइनस और चढ़ेगा तो माइनस की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 माइनस हो जाएगा मेरे प्यारे। तो इस प्रकार से आप संयुग्मी क्षार आपको निकालने के लिए दे देगा और आप इस प्रकार से मेरे प्यारे मित्र आप संयुग्मी क्षार निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक माइनस चार्ज केवल देना है और कुछ नहीं करना है। अगर कोई संयुग्मी क्षार का डिफिनेशन पूछे तो आप डिफिनेशन बता सकते हैं कि जब किसी अम्ल से एक हाइड्रोजन आयन को H+ को या प्रोटीन को बाहर निकाला जाता है तो उसके फलस्वरूप जो हमें प्रतिफल की प्राप्ति होती है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसे हम संयुग्मी क्षार कहते हैं। अब मेरे प्यारे मित्र बारी है संयुग्मी अम्ल का। इस संयुग्मी अम्ल किसे कहते हैं, तो अब आपको हम संयुग्मी अम्ल बताते हैं मेरे प्यारे मित्र। गौर कीजिएगा, एक चीज ध्यान में रखिए, संयुग्मी क्षार का निर्माण तभी होगा जब अम्ल होगा। अम्ल से संयुग्मी क्षार का निर्माण होगा। ऐसा नहीं कि अम्ल से संयुग्मी अम्ल बनेगा, नहीं, अम्ल से संयुग्मी क्षार बनेगा और क्षार से संयुग्मी अम्ल बनेगा। संयुग्म का मतलब मेरे प्यारे मित्र होता है उसी का जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर हम HCl का बात कर रहे हैं तो HCl का ही क्षार बताना है, नहीं कुछ दूसरे का क्षार बता देना है, नहीं, HCl का ही बताना है। तो इस प्रकार से कंसेप्ट आएंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, तो आप आई होप इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। आगे हम बता रहे हैं संयुग्मी अम्ल के बारे में। संयुग्मी अम्ल क्या है, मेरे प्यारे मित्र एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर बात आती है संयुग्मी अम्ल का। तो संयुग्मी अम्ल का फॉर्मेशन किससे होगा मेरे प्यारे मित्र, क्षार से होगा, क्षार से। इस पूरे चीज को हम मिटा देते हैं और अच्छे तरीका से आपको बताते हैं क्या होगा। यहां पर हम लिखते हैं क्षार, क्षार का मतलब बेस। इसमें एक H+ को जोड़ना है तो बनेगा संयुग्मी अम्ल। कंजुगेटेड कंजुगेटेड एसिड। आइए मेरे प्यारे मित्र ध्यान से समझिए इस बात को, कह क्या रहा है, यही फॉर्मेट है हमारा। अगर कोई पूछे कि संयुग्मी अम्ल किसे कहते हैं तो आप सिंपल भाषा में बता सकते हैं कि यदि किसी क्षार में एक H+ को जोड़ दिया जाता है, ये जोड़ने का चीज है। यदि किसी क्षार में एक H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन को जोड़ दिया जाता है तो उसके फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं संयुग्मी अम्ल, कंजुगेटेड एसिड। इसमें एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि कब हम जोड़ेंगे और कब नहीं जोड़ेंगे। इसमें जब जोड़ेंगे मेरे प्यारे मित्र, इसके पिछले वाले में हम आपको बता रहे थे क्षार वाले में कि जब हटाते हैं तो माइनस चार्ज देते हैं, इसमें जब जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे मित्र प्लस चार्ज देते हैं। ध्यान से समझिए, इसमें सीधे उल्टा हो जाएगा।
उसमें क्या था, उसमें हम निकाल रहे थे तो -7 दे रहे थे, इसमें हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे तो कौन सा चार्ज देंगे, +7 देना पड़ेगा। फिर पहले इसी चीज को समझिएगा। दूसरा एक कंसेप्ट है, इसमें संयुग्मी क्षार उसी का होगा जिसके पास लोन पेयर होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे मित्र, आइए गौर कीजिएगा, एक चीज बढ़िया से समझिए इस चीज को। अगर हमारे पास लिखा हुआ है NH3, हमने बोला कि NH3 का आप संयुग्मी अम्ल बताएं। अब NH3 का संयुग्मी अम्ल बताना है मेरे प्यार में, ए हमारा है लोन पेयर, ए है लोन पेयर, लोन पेयर। अगर लोन पेयर नहीं होगा तो संयुग्मी अम्ल का कंसेप्ट नहीं होगा, वो अम्ल नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा आगे आपको बताएंगे। पहले यहां पर समझिए, हमको जोड़ना है, जब किसी में जोड़ेंगे तो उसकी संख्या बढ़ेगी। यहाँ पर एक की संख्या कितनी है, 3। आप धीरे धीरे प्रत्येक कंसेप्ट को समझिए, हर एक चीज आपको समझा देंगे। आप सीरियस वे में आप केवल समझने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे मित्र। यहाँ पर एक की संख्या कितनी है, 3। हम जोड़ कितने रहे हैं, 1, तो 3 और 1 कितना होगा, 4। तो हम लिखेंगे NH4। अब दूसरी एक बात समझिए, गौर कीजिएगा, जब जोड़िएगा तो चार्ज कौन सा देना पड़ेगा, प्लस NH4। दूसरी एक बात समझिए, अगर आपसे कोई पूछ लेता है H2O का संयुग्मी अम्ल बताएं, H2O का संयुग्मी अम्ल बताएं। अब हम करेंगे क्या मेरे प्यारे, H को जोड़ेंगे। मेरे पास ऑलरेडी कितने H थे, 2, एक और जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितने होंगे, 3। तो हम इसको लिखें कैसे, H3। अब जोड़ेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, तो H3O+। और कीजिएगा। दूसरी एक बात, अगर आपसे कोई पूछ देता है मेरे प्यारे मित्र कि H2S का संयुग्मी अम्ल बताइए, तो यहां पर H की संख्या कितनी है, 2, और 1 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3। तो लिखेंगे कैसे, H3S+। और कीजिएगा मेरे प्यारे। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि NH2 माइनस का संयुग्मी अम्ल बताएं। अब आप खुद से सोचिए, आप हमें सोचकर बताइए कि NH2 माइनस का संयुग्मी अम्ल क्या होगा। ध्यान दीजिए, आपके पास H की संख्या कितनी है, 2। आप एक जोड़ रहे हैं तो 2 और 1 कितना होगा, 3। तो हमको लिखना पड़ेगा NH3। चार्ज को समझिए, मेरे पास पहले से कौन सा चार्ज था, माइनस। मेरे पास माइनस चार्ज था, यहां से दिए क्या, एक प्लस। तो यदि मेरे प्यारे मित्र मेरे पास माइनस चार्ज ऑलरेडी पहले से था और हम एक और प्लस चार्ज देंगे तो प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, कोई चार्ज की आवश्यकता नहीं है। जैसे दूसरी बात को समझिए, मान लीजिए हम 1 रुपया कर्जा में थे पहले से, ठीक, 1 रुपया कर्ज में थे, हमको किसी कार्य में 1 रुपया का पुनः प्रॉफिट होता है, तो पहले से तो 1 रुपया कर्ज में थे। यदि हमें 1 रुपया का लाभ हुआ तो 1 रुपया का हमारा कर्ज और 1 रुपया का हमारा लाभ दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में हम आ गए, यानी कि हम बराबर पर आ गए, ना तो हमें लाभ हो रही है ना तो हमें हानि हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि एक माइनस चार्ज ऑलरेडी पहले से है, हम प्लस चार्ज देंगे तो माइनस और प्लस कट जाएगा और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा मेरे प्यारे। एक और लाजवाब सा एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, आप खुद से हमें बताइएगा। यदि मेरे प्यारे में तो लिखा हुआ है HCO3 माइनस, तो आप इसका खुद से बताइए संयुग्मी
अम्ल क्या होगा इसका बताइए। आप खुद से देखिए यहाँ पर एच की संख्या कितनी है, एक, और एक जोड़ेंगे तो एक और एक कितना होगा, 2, लिखेंगे H2CO3। चार्ज के बारे में समझिए, ऑलरेडी कौन सा चार्ज था, एक माइनस, दिए कौन सा चार्ज, प्लस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, कोई चार्ज नहीं। नेक्स्ट एक लाजवाब एग्जांपल आपको पुनः हम देते हैं, इससे आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ठीक है, एक देखिए मेरे प्यारे मित्र, अगर आपको दे देता है कि CO3 ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझिए। अगर हमसे कोई पूछता है कि CO3 का संयुग्मी अम्ल बताइए, तो हम कैसे बताएंगे मेरे प्यारे मित्र, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। इसमें एक H+ को जोड़ेंगे, H+ को जोड़ेंगे। क्या मेरे पास कोई H है, मेरे पास कोई H नहीं। जब H नहीं है मेरे प्यारे मित्र तो हम यहाँ पे लिखेंगे H, CO3। चार्ज की कंसेप्ट को समझिए, मेरे पास पहले से कितना माइनस चार्ज था, 2 यूनिट माइनस चार्ज था, हमने कितना यूनिट प्लस चार्ज दिया, 1 यूनिट प्लस चार्ज दिया, तो आपके पास 2 रुपया, ठीक, आपके पास 2 रुपया था, 1 रुपया हमने ले लिया, आपके पास कितने पैसे बचेंगे, 1 रुपया बचेंगे, यानी कि एक चार्ज हो, एक माइनस चार्ज हो। यार इस तरीका से नहीं समझ पा रहा तो इस तरीका से समझिए, माइनस चार्ज कितने हैं, 2, हम यहाँ पे लिख देते हैं -2, और हम प्लस कितना दे रहे हैं, 1, तो -2 + 1 बचेगा कितना मेरे प्यारे, -1। तो इसी चलते हमने एक माइनस चार्ज दे दिया। एक और एग्जाम्पल को समझिए, अगर हमसे किसी ने पूछ दिया कि सर SO4 2- का संयुग्मी अम्ल बताइए, तो अब SO4 2- का आप संयुग्मी अम्ल मेरे प्यारे मित्र आप निकाल सकते हैं। तो और करके देखिए, तो आपके पास H है नहीं, आप एक H को जोड़ेंगे तो आप जोड़िए HSO4। अब आप चार्ज बताइए, मेरे पास ऑलरेडी कितने माइनस चार्ज है, 2 माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज देंगे, एक कैंसिल हो जाएगा, तो SO4 माइनस हो जाएगा। दूसरी एक बात, एक और एग्जाम्पल, अगर हमसे कोई पूछ देता है OH- का संयुग्मी क्षार बताइए, अब आप बताइए, आपके पास ऑलरेडी एक H है, एक H और जोड़िएगा तो हो जाएगा H2, उसके बाद क्या था, OH2, एक माइनस चार्ज था, एक प्लस चार्ज, कैंसिल हो, 0। तो मेरे प्यारे मित्र, आज हम लोग का कॉन्सेप्ट था संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार का। मेरे प्यारे मित्र, अगले वीडियो में हम इसी अम्ल को और कंटिन्यू करेंगे, और इस कंटिन्यू करते हुए हम बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है और वीक एसिड क्या है। तब तक के लिए आप बने रहेंगे हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर, और आपको अच्छा लगे तो आप मेरे प्यारे मित्र लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।